आज के इस वीडियो में हम आपको IFS और IFOS में अंतर बताएंगे। असल में IFOS को कई बार IFS भी कहा जाता है, जिस कारण से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। कई बार IFS और IFOS को लोग एक ही मान लेते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही भ्रम दूर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि IFS और IFOS दोनों अलग अलग पोस्ट होते हैं, जो कि सिविल सर्विस के अंतर्गत आती हैं। यूपीएससी लगभग 24 सिविल सेवा अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है और ये दोनों पद भी नींद के अंतर्गत आते हैं। IFS और IFOS के अंतर के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले इन दोनों के पोस्ट के बारे में जानना होगा। दोस्तों, IFS का पूरा नाम इंडियन फॉरेन सर्विस है, जिसे हिंदी में भारतीय विदेश सेवा के नाम से भी जाना जाता है। IFOS का बात करें तो इसके फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि भारतीय वन सेवा। भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS उन लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति विकल्प है जो भारतीय सरकार के विदेश मामलों के विभाग में काम करने की इच्छा रखते हैं। IFS एक सरकारी सेवा है और इसकी प्राथमिक भूमिका अन्य देशों के साथ राजनीतिक मामलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा भारतीय वन सेवा IFOS प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और भागीदारी के माध्यम से देश की पारिस्थितिकी स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी प्रबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय वन नीति लागू करती है। इस सेवा के सदस्य राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य और देश के अन्य संरक्षित क्षेत्रों का भी प्रावधान करते हैं। बात करें दोनों लेखक अधिकारी की वेतन की, तो IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स की 7वीं वेतन आयोग के तहत वेतन और अन्य विशेषताएं और लाभ मिलते हैं। नौकरी मिलने के बाद एक IFS अधिकारी की शुरुआत सैलरी होती है 56,100 रुपए। साथ में ही आपको रहने के लिए सरकारी आवास दिया जाता है, गाड़ी की सुविधा दी जाती है, सुरक्षा गार्ड और इंश्योरेंस की भी सुविधा दी जाती है। विदेश में शिक्षा का भी अवसर दिया जाता है और रिटायर होने के बाद भी पेंशन दी जाती है। बाद में अनुभव के आधार पर 1.5 लाख रुपए तक वेतन हो जाता है। एक फॉरेस्ट ऑफिसर की शुरुआती सैलरी की बात करें तो इनकी शुरुआती सैलरी 15,600 रुपए से शुरू होती है और उसके साथ 2% DA मिलता है। साथ ही 3600 TA और 30% HRA तक दिया जाता है और मिनिमम सैलरी इनकी होती है 39,100 रुपए पर मंथ। तो दोस्तों, हमें आशा है कि इस वीडियो में हमने आपको जो बताया है IFS और IFOS सर्विस में क्या अंतर होता है, उससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आखिर इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है।